दोस्तों, मैं ये शो शुरू करूं उसके पहले मेरे कुछ सवाल है आपसे। क्या भारत को आज भी दुनिया के प्रेशर के डर से फॉरेन पॉलिसी अपनी चलानी चाहिए? क्या मोदी का इजराइल जाना एक गलती थी या एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट? क्या ये सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर है या सभ्यताओं की लड़ाई? क्या भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए या अपने साइड चूज करने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब परमानेंटली बदल चुका है? इन सारे सवालों का जवाब मैं दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आपको दूंगा। बने रहिए हमारे साथ। वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो सिर्फ इसराइल, गाजा या ईरान की नहीं है। ये बात है भारत के भविष्य की। ऑफ कोर्स भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। सिंपल है दोस्तों। जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर इसराइल से भाग रहे थे, इसराइल से दूरी बना रहे थे, जब डिप्लोमेसी सिर्फ स्टेटमेंट तक सीमित थी, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें आ रही थी, उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर इसराइल की जमीन पे खड़े होके बोलते हैं, इंडिया इज विद इसराइल नाउ एंड हियर आफ्टर। इस एक सेंटेंस का मतलब क्या है दोस्तों? इस एक स्टेटमेंट का मतलब आप समझिए। ये कोई टूरिज्म नहीं था, ये कोई बिजनेस विजिट नहीं थी, ये कोई सिंपथी विजिट नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट थी। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वी हैव चोजन आवर साइड एंड दैट साइड इज इसराइल, नॉट ईरान, नॉट गाजा। दैट साइड इज इसराइल। अब ऑपोजिशन के लीडर्स बोलिए या मीडिया बोलिए या ये सिकुलर लोग बोलिए या कुछ लिबरांडू बोलिए हमारे देश में, इनमें एक आउटरीच सा आ गया मोदी जी के इसराइल जाने के बाद। सवाल ये उठता है, जब बांग्लादेश में हिंदू मर रहे थे, वैसे आज भी मर रहे हैं, नई सरकार भले ही आई है बट हिंदुओं को फिर भी काटा जा रहा है बांग्लादेश में चुन चुन के। रुका नहीं है ये सिलसिला। जब बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, जब अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, और माइनॉरिटीज है कौन वहां पर? सिख और हिंदू। और जब कश्मीर में आतंकवाद हो रहा था, तब ये लोग चुप क्यों थे? तब ये लोग कहाँ थे भाई? लेकिन जैसे ही मोदी इसराइल गए, अचानक इनमें एक मोरालिटी जाग गई, अचानक इनमें ह्यूमन राइट्स और इनसे पीस के लेक्चर्स आने लगे, शांति वाले लेक्चर्स आने लगे। क्यों भाई? क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुमको? सच क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम इसराइल भी नहीं है, प्रॉब्लम है मोदी का स्पाइन। ये मोदी जो खड़े रहते हैं हर ऑपोजिशन को दरकिनार करके, ये इनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर डर के बिना डिसीजन ले रहा है। डर के बिना। कोई डर नहीं है किसी से, अपने डिसीजन पे कायम है। और वो डिसीजन भारत के हित में लिया जा रहा है, ये इनको तकलीफ है। दोस्तों, एक फैक्ट याद रखिए, भारत ने इसराइल को, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था 1948 में, 1948 में। लेकिन एम्बेसी कब खोली गई? 1992 में, 1992। बात यह है कि ये 50 साल हम कर क्या रहे थे? सवाल यह है, क्यों इतनी देरी क्यों हुई एम्बेसी खोलने में? क्योंकि भारत फॉरेन प्रेशर से डरता था। किन देशों का प्रेशर आता था? अरब देशों का। और भारत के अंदर ही जो मुस्लिम्स रहते हैं वही प्रेशर डालते थे, वी डोंट वांट एनी रिलेशन विद इसराइल, हमको इसराइल से कोई रिलेशन रखना नहीं है। 60-70 साल में कितने पीएम आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई इसराइल जाने की। मोदी पहले पीएम है जो खुलेआम चेस्ट आउट इसराइल गए और बोले हम साथ साथ हैं। अब ये जो वॉर है दोस्तों, इसराइल और ईरान का, ये क्या है? ये किसी टेरिटरी को लेके है या ये सिविलाइजेशनल है? अगर इस वॉर को आप लैंड डिस्प्यूट समझ रहे हो तो आप गलत समझ रहे हो। ये है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। एक तरफ वो आइडियोलॉजी जो मानता है जजमेंट डे तब आएगा जब सब मरे, और सब मरे मतलब हनूद और यहूद, हिंदू और यहूदी, जब सब खत्म हो जाएंगे तब वो जजमेंट डे आएगा, और उस जजमेंट डे का इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ वो सिविलाइजेशंस है जो जीना चाहती है, जो बनाना चाहती है और प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब इस वॉर को ना नेगोशिएशन रोक सकती है ना यूएन रेजोल्यूशन।
कोई नहीं रोक सकता इस वॉर को। ये तो सिविलाइजेशंस का क्लैश है, ये तो आइडियोलॉजी का क्लैश है, ये तो सोच ही ऐसी है। इसीलिए ये इजराइल और ईरान का जो वॉर है, ये चलता ही रहेगा, ये निरंतर चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ अमेरिका ने इस खमेनी के अटैक के पहले अमेरिका ने इसराइल को क्या दिया? अब अमेरिका और भारत दोनों की बात करता हूं मैं। अमेरिका ने इसराइल को क्या दिया? वेपन्स दिए, इंटेल दिया, और मिलिट्री कवर दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसराइल को एक और चीज चाहिए थी, वो थी इकोनॉमिक अश्योरेंस। और वही मोदी ने इसराइल को दिया। मोदी ने ये मैसेज दिया कि इसराइल की कल की इकोनॉमी भारत के साथ अलाइंड होगी। इस एक विजिट में दोस्तों 16 एमओयूज बने, 27 एग्रीमेंट्स हुए, 42 पेज जॉइंट डिक्लेरेशन बना। इतना किसी एक विजिट में कभी नहीं हुआ। दोस्तों एक बात तो सीधी है, वेपन से पैसा नहीं, वेपन से वर्चस्व मिलता है। मोदी अगर बोलते हैं भारत टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर बनेगा अगले 5 साल में, तो इसका मतलब पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब ग्लोबल रेस्पेक्ट भी है। आज आज का भारत $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, $40 ट्रिलियन का मार्केट एक्सेस है, टॉप 3 मिलिट्री पावर है, और 20 साल में $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। राइट? सो हमें भी तो पार्टनर चाहिए, और हमारे पार्टनर्स को भी हम जैसा रिलायबल पार्टनर चाहिए। एंड दैट इज वेयर भारत और इसराइल का एक समावेश होता है। दूसरी ओर अगर आप देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है वो कोई रैंडम नहीं है, ये प्रॉक्सी केओस स्ट्रेटेजी है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है खुद हाथ गंदे किए बिना दूसरों से लड़ाई करवाना। और ये लड़ाई कौन करवा रहा है? ऑब्वियसली अमेरिका। अमेरिका का सीधा मैसेज है दोस्तों, तुम लड़ो, हम प्रॉफिट लेंगे, हम इंटरवीन तब करेंगे जब हमें फायदा होगा। इसमें कोई मॉरलिटी नहीं है दोस्तों, कोई मॉरलिटी नहीं है, इसमें सिर्फ एक सेल्फ इंटरेस्ट है। और भारत ने ये समझ लिया है कि न्यूट्रल रहना मतलब कमजोर रहना है। भारत ने न्यूट्रल रहना बंद कर दिया है। भारत विल पिक इट्स साइड्स। रशिया यूक्रेन का जब वोटिंग होता है यूएन में, भारत उसमें एब्सटेन होता है। एब्सटेन रहना क्लियर सिग्नल है कि आई एम सपोर्टिंग। भारत का नया स्टैंड क्या है? आज का भारत डर के साथ डिसीजन नहीं लेता, गिल्ट के साथ डिप्लोमेसी नहीं करता। जो भारत को प्रेशर करेगा, भारत उसको आईना दिखाएगा। तुर्की के लिए ग्रीस को एम्पावर कर रहा है भारत, अजरबैजान के लिए आर्मीनिया को एम्पावर एम्पावर कर रहा है भारत, उसको ताकत दे रहा है। थ्रेट है, हम काउंटर थ्रेट देंगे। ये है भारत का नया डॉक्ट्रिन, नए भारत का नया डॉक्ट्रिन रादर। दोस्तों याद रखिए, पहला $1 ट्रिलियन आने में हमारे इकोनॉमी में 65 साल लग गए। अगले $30 ट्रिलियन सिर्फ अगले 20 साल में बनेंगे। ये अपॉर्चुनिटी ना पहले कभी थी ना दोबारा आएगी। इसीलिए एक स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए भारत को, इसीलिए एक स्ट्रांग मिलिट्री चाहिए भारत को, स्ट्रांग सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस चाहिए भारत को। और ये सब मोदी जी समझते हैं और कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ला रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं ट्वीट से पीएम झुक जाएगा, उन्हें उन्हें एक बात समझनी होगी, ये जो भारत है आज का, ये 2013 वाला भारत नहीं है। ये भारत अपनी साइड चूज कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ये भारत अपनी साइड चूज कर रहा है। ये कांग्रेस या मनमोहन की सरकार नहीं है जो यू नो डामाडोल टाइप स्टेटमेंट देती थी। स्ट्रेटेजिकली भारत अपनी साइड चूज कर रहा है आज, अपनी सिविलाइजेशन डिफेंड कर रहा है, और अपना फ्यूचर खुद लिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आज के सेशन का अंत करते हैं। मुझे लगा ये जो मीडिया में जो बातें चल रही है, मोदी जी इसराइल गए और उसके बाद ही हमला हो गया, हाँ हमला हो गया, ठीक है हमला हो गया। वो तो कल होना था, मोदी जी गए तो 2 दिन रुक गया भाई, 2 दिन तुम बच गए, 2 दिन तुम्हारी जिंदगी लंबी हो गई। मुझे लगा थोड़ा इस पे मैं बात करूं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।